क्या होता है ना, जैसी सैलरी आती है एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, विद इन 5 to 10 days मंथ एंड वाली वाइब्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यू डोंट इवन नो कि कहाँ पैसे चले गए। कोई थंब रूल है या कोई हैक है टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, दिस अनवांटेड स्पेंडिंग प्रॉब्लम? एक्चुअली क्या है कि द मोर वी मेक मनी अवेलेबल टू अस, द मोर इट बिकम्स ईजी टू स्पेंड। तो जितना हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, उतना ही हमारे लिए ईजी होगा टू मेंटेन द मनी फ्लो विद अस थ्रू आउट द मंथ। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको स्टार्ट करना चाहिए बजटिंग के साथ। आई थिंक, एंड आई वुड लाइक टू आस्क आवर ऑडियंस हु इज वाचिंग कमेंट सेक्शन में कि भाई कितने लोग आप में से बजटिंग करते हैं? ओके, एंड ये एक्सरसाइज मैं शायद पिछले 25-26 साल से कर रहा हूँ, मतलब राइट फ्रॉम द टाइम आई गॉट इनटू कॉलेज। और पहले क्या था, बजटिंग करने सिर्फ एक्सेल थी आपके पास। आज तो इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम ऐप्स, यू कैन रिकॉर्ड योर एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस। आपके पास यूपीआई ट्रैकर्स आ चुके हैं, आपके पास ऐसे क्रेडिट कार्ड्स आ चुके हैं जो आपका एक्सपेंस आपको बता देते हैं कहाँ पे क्या हुआ। मतलब टुडे ट्रैकिंग हैज बिकम द इजीएस्ट थिंग पॉसिबल, एंड स्टिल नोबडी इज ट्रैकिंग। दैट मीन्स वी आर नॉट वांटिंग टू बी कॉन्शियस अबाउट आवर मनी। अब अगर हमारे को ये देखना है कि हमारा एक्सपेंस अच्छे से चले, तो हमारे को मल्टीपल बैंक सिस्टम बनाना चाहिए, मतलब मल्टीपल बैंक अकाउंट सिस्टम बनाना चाहिए। ओके, सो इसको हम कहते हैं द 3 बैंक अकाउंट सिस्टम। एक बार हम 3 बैंक से ही स्टार्ट करते हैं। मेन इज योर सैलरी अकाउंट। ठीक है। नाउ योर सैलरी अकाउंट शुड नॉट बी कनेक्टेड टू योर यूपीआई। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जिस दिन आपका सैलरी अकाउंट यूपीआई से कनेक्टेड है, मतलब आप अपना पूरा पैसा बहा दोगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द मनी कम्स इन, वो आपका वेयरहाउस अकाउंट है। उस अकाउंट से आपको सिर्फ 2 बड़े खर्चे करने हैं। पहला खर्चा करना है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा डाल देना है। ठीक है, तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा डाल दिया, और उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आपने अपनी एसआईपीज कर दी, या जो भी आपके कमिटमेंट्स है, जो भी आप पैसा डालना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो, वो कर दिया। सेकंड, आपने एक अकाउंट बनाया जिसका नाम है एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है। तो आपने देखा कि मेरा पिछले क्वार्टर के मंथली एक्सपेंसेस जनरली कितना होता है। ठीक है, कि भाई मैं गाड़ी पे कितना खर्च करता हूँ, ट्रैवल पे, पेट्रोल पे, कैब्स पे, ईएमआई पे, ये सब कितना खर्च करता हूँ। वो जो आपके सैलरी अकाउंट से, उससे आपको पैसा इधर ट्रांसफर करना है। ठीक है, और जो बचा हुआ पैसा है उसको आपके इमरजेंसी फंड या फिर आपके जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स है उसके लिए पे करना है। दैट्स इट। अगर आप इतना भी सिस्टम कर दोगे तो आप कभी भी, यू विल नेवर रन आउट ऑफ मनी, बिकॉज द मोर द मनी इज अवेलेबल टू यू, द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू हैंडल इट। एंड आई एम अज्यूमिंग दीज आर 3 बैंक अकाउंट्स जो अलग अलग बैंक्स में है, सो दैट यू कैन गेट एक्सेस टू मे बी क्रेडिट कार्ड्स ऑल्सो। यस, तो आप ये भी कर सकते हो। देन आफ्टर दैट यू कैन ऑब्वियसली हैव मल्टीपल हैक्स, जहां पे आपको लगता है कि यार मैं क्या ना काम करता हूँ, जो वेयरहाउस अकाउंट है ना, वो मैं ऐसी जगह बनाता हूँ जहाँ एफडी के रेट सबसे अच्छे बनते हैं। हाँ, तो मैं वहां पे 1% ऊपर मेरे को मिल जाएगा, 1.5% ऊपर एफडी का रेट मिल जाएगा। तो देन दिस इज लेवल 2 अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बट लेवल 1 अंडरस्टैंडिंग इज टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द फैक्ट कि हमारे पास नाउ द एंटायर मनी इज अवेलेबल टू अस। हमेशा हम सुनते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर दो, अपने इमरजेंसी फंड को एलोकेट कर दो, अपने इंश्योरेंस प्रीमियम्स को एलोकेट कर दो, और उसके बाद जो बच रहा है उसको खर्च करो।